हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि जो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन है, जो लोग वेट कर रहे हैं बहुत बेसब्री से, तो आपको इस हफ्ते में आपको सीटेट का नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो 8 मार्च को आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिला था। 8 तारीख निकल चुकी है, 9 तारीख निकल चुकी है, आज 10 तारीख है। तो इस वीक आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो भाई अगर आप वेट कर रहे हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ही गलत सोच रहे हैं आप। क्योंकि सिर्फ आप सीटेट को मत सोचो, आपको जॉब लेनी है उसके बेस पे सोचो। तो चीज़ें अगर यहाँ से बेसिक चीज़ें आप क्लियर करेंगे, क्योंकि सीटेट और टेट, यूपी टेट, इनकी बात करें तो ये बेसिक एग्जाम्स होते हैं जो आपको सिर्फ एलिजिबल बनाते हैं कि आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकें, है ना। अगर आपने क्राइटेरिया वो पार कर लिया जो इसका पासिंग मार्क्स होता है, तो सिर्फ आप वहाँ पे बैठ पाएंगे। तो यहाँ पे 90 नंबर सिर्फ लाने हैं, वहाँ पे 90 नंबर आपको नहीं लाने होंगे। वहाँ पे जितना ज़्यादा हो सकता है उतना स्कोर आपको करना होगा, उसके बाद ही आप मेरिट वहाँ पे बीट कर पाएंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी कि भाई सीटेट को आप क्रैक कैसे कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिगनर्स होते हैं उनको चीज़ें नहीं सही से समझ में आ रही होती हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, कैसे करना है। उनको जैसे वीडियोज़ उन्होंने बहुत सारे देख लिए, उनको सिर्फ सर्च करना है कि सीटेट की तैयारी कैसे करनी है। तो लोग अलग अलग अपना ओपिनियन रखते हैं वहाँ पे। तो कुछ लोग तो जेन्युइनली चीज़ें शेयर करते हैं, वो आपके लिए यूज़फुल भी होती हैं। लेकिन कुछ लोग, मुझे लग रहा है, ऐसी चीज़ें बता देते हैं जिससे आप डर जाते हैं। जैसे कि आपको सिलेबस को चिपकाना होगा और चीज़ों को क्लियर करना होगा, और ये बहुत सारी जैसे चीज़ें बता देते हैं कि ये करना है, वो करना है। तो आपको लगता है अरे बाप रे, इतना सीटेट में करना होगा। तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगी आपसे कि मैंने कैसे चीज़ों को किया था। और स्टार्टिंग में डर तो कोई भी एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो डर लगना जायज़ होता है। क्योंकि डर लगेगा तभी आप उसकी तैयारी करोगे, पढ़ोगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई देखो, जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ, मैंने कोई सिलेबस को अपने जो है सामने लगा के नहीं रखा था। मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाई की थी। क्योंकि मुझे लगा था कि सीटेट को क्रैक करना है और बाकी जो एग्ज़ाम्स होंगे उस पर फोकस करना है। लेकिन हालांकि वो बदकिस्मती से अभी कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ है जो सीटेट की वजह से जैसे एग्ज़ाम जिसका दे सकूँ। पर चलो, वो आगे चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मैंने कैसे सीटेट को क्लियर किया, मैंने एक पीवाईक्यू ले लिया था बुक, और एक मैंने ईवीएस का बुक ले लिया था। ईवीएस के लिए क्या होता है, ईवीएस में आपको पूरा एनसीईआरटी बेस, पूरा सब कुछ एनसीईआरटी पढ़ना होता है। और वो एनसीईआरटी अगर आपको एक ही बुक में मिल जाए तो चीज़ें बहुत ही इजी हो जाती हैं। और ऐसी बुक में मिल जाए जिसमें अगर आपने वो बुक अच्छे से पढ़ ली, पेडागोजी और कंटेंट जो होता है वो बाहर से नहीं आएगा, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक लगता है कि चलो ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी अगर सीडीपी की बात करें तो वहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ने ही होते हैं। अब आप कैसे समझोगे कि कुछ टॉपिक्स कैसे होते हैं। तो इसके लिए मैंने स्टार्ट किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वहाँ से आप भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो, यहाँ पे मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं। अगर आपको सीटेट में 120, 125, 130 का टारगेट करना है तो आप अच्छे से सिलेबस को चिपकाओ। और अभी देखो टाइम भी है, ठीक है। अगर टाइम की बात करें तो अभी टाइम है, मार्च है अभी, ठीक है। आधा मार्च पड़ा हुआ है आपके साथ। अगर अभी से आप तैयारी कर रहे हो तो आधा मार्च पड़ा हुआ है। पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपका एग्जाम जुलाई में होगा, 7 से 8 जुलाई हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो कैंडिडेट्स कितने हैं इसके, ठीक है। तो 7-8 जुलाई में आपका एग्जाम होगा। तो अभी टाइम है, अभी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जैसे अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपको सीटेट भी क्रैक करना है, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। नॉर्मली आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वहाँ पे तो आप अच्छा स्कोर करोगे ही। लेकिन अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हो तो एक ये भी ऑप्शन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप सीटेट को आसानी से क्रैक कर सकते हो, जो मैंने भी किया है, ठीक है। और बस यहाँ पे 1-2 बुक्स आपको लेनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रीवियस ईयर की बुक कौन सी लें। तो 2 बुक यहाँ पे है मेरे पास। एक तो मैंने ये ईवीएस की बुक ले रखी है, आप इसको देख सकते हो। और इसकी मैं कुछ चीज़ें बता दूँ कि भाई जिससे आप ये बुक खरीदो। देखो, सबसे अच्छी इसकी चीज़ तो ये है, सबसे पहले यहाँ पे आपको पेडागोजी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जितना भी कंटेंट होता है वो देखने को मिलेगा, आपका पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। और हर चैप्टर के बाद में आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो 2011 से, जब से सीटेट स्टार्ट हुआ है तब से जितने भी उस चैप्टर से प्रश्न आए हुए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरी बुक जो ये है, ये 2 साल पहले की है, ठीक है। 2 साल पहले की है। तो अगर आप लोगे अभी रिसेंट में, अभी बुक लोगे जाके, तो आपको जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं वो भी इसमें ऐड अप क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पे ऐड होके। तो बहुत अच्छी बुक है। मतलब सोचो, आपको जो ईवीएस के हैं ना, पेडागोजी की बात करें, कंटेंट की बात करें, अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। इस बुक को आप मंगा सकते हो, मैंने ये बुक ऑनलाइन मंगाई थी। तो इस बुक की बात करें, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो 2 बुक मेरे पास हैं।
ये बुक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे तो इस बुक से करे थे। अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, 2011 से ये मुझे मिल गया था, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की बुक है। अब इसकी अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों मैं बता देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप अगर लो तो थोड़ा सा आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इसकी अच्छाई तो ये है कि यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से चीज़ें दी हुई हैं, और जैसे किसी क्वेश्चंस को आप नहीं समझ पा रहे हो तो लास्ट में आपको क्या है वहाँ पे पूरा व्याख्या सहित वो समझाया हुआ है। और अगर इसकी कमियों की बात करूँ तो सबसे, जैसे जो लोग सेकंड लैंग्वेज के तौर पे क्या लेते हैं संस्कृत, तो संस्कृत आपको इसमें नहीं मिलने वाली है, ठीक है। एक कमी ये हो गई। दूसरी कमी ये हो गई, इसमें कुछ मिसप्रिंट आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने समझ ली थी तो मुझे समझ में आ जाता भाई नहीं, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए, ये तो क्वेश्चन गलत है। फिर मैंने सर्च किया इधर उधर से तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन जो इंसान पहले ही पढ़ रहा है, वो जीन प्याजे से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन देख रहा है और उसको लगा अच्छा ये टिक लगा हुआ है, तो वो तो वही अपने माइंड में बिठा लेगा ना कि भाई ये सही है, तो वो एक नंबर तो उसका वहाँ कम हो जाएगा अगर वो प्रश्न वहाँ से रिलेटेड कोई चीज़ आ गई। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत इसकी कमी लगी। बाकी अगर आपको अपडेटेड मिल जाती है तो आप ले सकते हो। और एक बुक मेरे पास है दिशा पब्लिकेशन की। इसमें भी आपको संस्कृत लैंग्वेज देखने को नहीं मिल रही है। मतलब मुझे लग रहा है कि जो संस्कृत लैंग्वेज है यूथ की एक आती है, उसमें भी संस्कृत लैंग्वेज नहीं होती है। तो जब मैंने किया था तो मैंने क्या किया, जितने इसमें थे वो कर लिए थे। अब बात आती है कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ऐसा तो नहीं 2011 से करने, नहीं। आप स्टार्टिंग में सिर्फ 3 ईयर के क्वेश्चंस करो, 3 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 3 साल के करोगे तो 6 जो है आपको पीवाईक्यू वहाँ पे करने पड़ेंगे। और सोचो अगर आपने 6 सीडीपी के क्वेश्चंस करे, पूरे 30 होते हैं, तो यानी 300 प्रश्न यहाँ पे आपने सिर्फ सीडीपी के किए, 300 प्रश्न आपने ईवीएस के किए, 300 आपने मैथ्स के किए, 300 हिंदी और सेकंड लैंग्वेज जो भी आप लो, ठीक है। तो सोचो यहाँ पे जब आप 300 क्वेश्चन करोगे ना, तो जैसे आपको मिला कि समाजीकरण की प्रक्रिया, एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ, आपने क्या किया, व्याख्या देखी जाके, वहाँ से भी चीज़ें समझ में नहीं आई, गूगल किया या उसके नोट्स प्रॉपर बना लिए। तो इस तरीके से आप जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, आपके सारे तैयार होते चले जाएंगे। क्योंकि आपको पता है 300 क्वेश्चन जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जिस चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो ऐसे करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है आप सिलेबस को लगाओ। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने इस वे में किया था, आप कर सकते हो भाई, आप प्रॉपर सिलेबस से भी कर सकते हो। अब जो है कमेंट में आके ये मत बोलना कि शॉर्टकट चीज़ें या ऐसा। मैंने अपनी चीज़ें बताई कि आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है या आप जॉब में हैं और आपको सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा चीज़ें, तो आप इस तरीके से भी सीटेट की जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो ये थी हमारी प्रीवियस क्वेश्चंस की बात। और ईवीएस की जो बुक मैंने शेयर करी है वो बुक बहुत अच्छी है। मतलब आपको मार्केट में उससे अच्छी बुक नहीं मिलेगी ईवीएस के लिए, एनसीईआरटी के लिए। पेपर 2 की बात करें तो वहाँ पे आपको साइंस और मैथ्स का जो है एनसीईआरटी करना पड़ेगा, और अगर आप सोशल साइंस से हैं तो सोशल साइंस का जो है आपको एनसीईआरटी फुल्ली करना पड़ेगा। यहाँ पे इतना आपको काम करना पड़ेगा। सीडीपी की बात करें, पेपर 1 हो या पेपर 2, आपको लगभग सेम ही चीज़ें रहती हैं। बात करें इसका जो पैटर्न है सेम रहने वाला है, बाकी जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा प्लस हुआ है, मतलब हार्डर थोड़ा सा हुआ है। लेकिन अगर आपका बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो कितनी भी चीज़ें यहाँ पे घुमा फिरा के दी जाएँ, आप वहाँ पे चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की बात। बाकी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको सीटेट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। पेडागोजी में जितना हो सकेगा, जितनी चीज़ें टफ होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, तो कुछ मेरे नोट्स मैंने बना के रखे हैं। जो शब्दांश होते हैं जो समझ में नहीं आ रहे होते हैं, या फिर पैसेज कैसे सॉल्व करना है हिंदी का, संस्कृत का, और पेडागोजी कैसे करनी है, उसके शब्दांश को कैसे समझना है, उनके अर्थों को कैसे लिखना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, इन पे मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि आपके लिए वीडियो अब इफेक्टिव है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ पूछना है या फिर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस पर आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।